मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के अंदर कोटे का जब ऐतिहासिक फैसला सुनाया जा रहा था, तब सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मार्क की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण लेकर उच्च स्तर तक पर पहुंच गई है, तो अगली पीढ़ी को इसका हकदार नहीं मानना चाहिए। उनकी बात सही और तार्किक जान पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे या उनका परिवार यह लाभ उठाकर इस भौतिक दुनिया में सक्षम बन चुका है, तो उन्हें स्वेच्छा से इस सुविधा का त्याग कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, बल्कि इस सुविधा को लेने के इच्छुक अन्य ज़रूरतमंदों को भी फ़ायदा मिल सकेगा। अभी होता यह है कि आमतौर पर सक्षम लोग ही आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और ज़रूरतमंदों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाती। वंचित समाज में भी आर्थिक आधार पर ऊंच नीच कायम है। वहाँ भी आरक्षण का बेजा लाभ लेकर सक्षम लोग अपने ही वर्ग के अन्य लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में इस व्यवस्था में बदलाव आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण के जरिए अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात कही थी। उन्होंने यह विश्वास जताया था कि अगले कुछ वर्षों में जब वंचित तबके का स्तर मुख्यधारा की जातियों के समान हो जाएगा, तब आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। किंतु अफसोस, राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति और अपने स्वार्थ के चलते 10 वर्षों की म्याद को लगातार आगे बढ़ाते गए। आज स्थिति यह हो गई है कि आरक्षण के मामले में बातचीत करने का मतलब ही होता है हवन करते हाथ जलाना। यह ऐसा विषय बन चुका है जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता और आगे बढ़ाने पर सामाजिक विभेद बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। स्पष्ट है, अब आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव होना ही चाहिए। यही वक्त की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जातिगत नीति के बजाय आर्थिक आधार पर गरीब ज़रूरतमंदों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नीतियां बननी चाहिए या आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। और इस एक बार जब आप आर्थिक रूप से उन्नति कर जाएं, तो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। इसी से समाज को व्यापक फायदा होगा
वास्तव में आरक्षण व्यवस्था पर एक सारगर्भित टिप्पणी की गई है। इसे सकारात्मक रूप से हमें देखना है। स्टॉप।